अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 78 अध्याय उसकी 13वीं आयत। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का वायदा। तो यहाँ पर लिखा कि उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनको अगुवाई की। वह जंगल में चट्टान फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हरिक से बात कर। आज का वचन पिता हरिक जो सोगुना फुलाए प्रभु जी, अपने इस वायदे को उस प्रतिज्ञा को पूरा किया परमेश्वर पिता अपने लोगों के द्वारा, मूसा के द्वारा प्रभु जी, अब्राहम के द्वारा। और प्रभु उस वायदे को पिता आज आपने पूरा किया। उस वचन के अनुसार हरि के जन पिता उस वायदा का पूरा होने पाए। आज का वचन सुनकर हरि का विश्वास और बढ़ोतरी होने पाए, आत्मिक उन्नति होने पाए। तेरे मार्ग तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बना सहनुदेश राजा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता कर। सपुत्र आत्मा सौंपते प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 78 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ा कि उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टान फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? इसलिए उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उनकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग द्वार को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली और उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पूर्वाई को चलाया और अपनी शक्ति के दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे। हालेलुया। और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों को चार ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनको भोजन उनके मुँह ही में था कि परमेश्वर क्रोध उन पर भड़का और उनके हस्त पुष्ट को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। हालेलुया। मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब परमेश्वर इजराइल लोगों को मूसा के द्वारा जब छुड़ा कर ला रहा था, तब वो समुद्र को दो भाग करके इनको निकाला और जंगल में चट्टान में परमेश्वर ने पानी निकाल उनको पानी पिला और उनको नदियाँ वहाँ पर चट्टान से बाहर बहा दिया। और फिर भी वे परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे, क्या वो हमारे लिए भोजन दे सकता है? क्या वह हमें परमेश्वर मांस का भोजन दे सकता है? तब परमेश्वर ने उनको वो भोजन भी दिया, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, वरन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर के विरोध में बोलने लगी, क्या वो परमेश्वर हमारे लिए और भी कर सकता है? क्या और भी खाना खिला सकता है? उन्होंने विश्वास नहीं किया और वे खाना खाकर भी वे परमेश्वर के विरुद्ध और भी बोलने लगे। जब समय पे पानी नहीं मिलता था, जब समय पे खाना नहीं मिलता था, वो परमेश्वर के विरुद्ध में उठते थे और अपने मुंह से बकबका करते थे। परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत सारी बातें बोलते थे। इसी कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का और बहुत सारे लोग वहाँ पर उस जंगल में मारे गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। जबकि परमेश्वर ने उनको समुद्र दो भाग करके जंगल में से मार्ग निकाल कर उनको ले आया और जब वो चट्टान से पानी पिलाया, मन्ना बरसाया, स्वर्गदूतों का खाना इनको खिलाया मन्ना, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया और भी कुड़कुड़ाने लगे जंगल में। इसलिए परमेश्वर ने सभी को नष्ट किया और वे उस देश में जहाँ पर वो दूध और मधु की धारा बहती ले जाने के लिए उनसे वायदा किया था, उसमें वो पहुँच नहीं पाए। जितने उम्रदार लोग थे, जवान थे, सारे मारे गए। लेकिन जब जो जंगल में थे, जो मिस्र देश में जहाँ वो गुलाम थे, उस मिस्र देश में जहाँ पर जो उम्रदार लोग थे सारे नष्ट किए गए, जवान नष्ट किए गए और बाकी जो बच्चे लोग तो बचाए गए। और वह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जब चले, तब यहोशू और कालीम उस देश के अंदर जब मधु दूध की धारा बहती है, उस देश में उनको पहुँचाया। और मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते कि निर्गमन
निर्गमन के अध्याय उसके 7, 8, 9, 10 में देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, वहाँ पर उनको चमत्कार दिखाया। और वहाँ पर आगे 12, 13, 14, 15 में भी परमेश्वर ने उनको बहुत सारा खाना खिलाया, अन्न मन्ना बरसाया, उनके लिए अद्भुत काम किया। तभी उन्होंने विश्वास नहीं किया, कुड़कुड़ाते रहे। ऐसे लोगों को परमेश्वर नष्ट करता है। यदि आज आप परमेश्वर जो भी देर आप उसमें खुश नहीं है और उसमें आप कुड़कुड़ा रहे तो आपको परमेश्वर नष्ट कर सकता है। आप उसके ऊपर विश्वास करके परमेश्वर दिया उससे भी उत्तम देगा, आपको विश्वास करना है। और वो हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाए, कोई ये भी हमें आपको विश्वास करना है। क्योंकि इजराइल लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसी कारण से जंगल में मारे गए, बहुत सारे सांपों के द्वारा मारे गए, बहुत सारे विपत्ति के द्वारा मारे गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था। जबकि उन्होंने अपनी आंखों से अद्भुत कामों को देखा था और उन्होंने मन्ना भी खाया था, स्वर्गीय भोजन खाया था, पानी चट्टान से पिया था, तभी विश्वास नहीं किया, इसी कारण नष्ट हो गए। इसलिए आप और मुझे भी उस परमेश्वर खुदा के ऊपर विश्वास करें ताकि वो हमें लेने के लिए एक दिन जरूर आएगा, वो अपने राज्य के वारिस बनाएगा। और पृथ्वी पर रहते हुए भी हमारे परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम खाना खिलाए, आपको विश्वास करना है ताकि परमेश्वर हमें अपने राज्य की वारिस बना सके, कि वो परमेश्वर जीवित है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर पिता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी आज के वचनात् के कलाम से पिता आपने बात किया। प्रभु जी वचन सत्य के अंदर आपने निर्गमन के अंदर आपने जिस वचनों को लिखा मेरे पिता 10, 14, 15 अध्याय के अंदर 6, 7 के अंदर भी अपने इस बात को बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार लोगों को दिखाए जरे लोग, तभी उन्होंने विश्वास नहीं किया मेरे पिता, और सारे लोग नष्ट हो गए मेरे पिता। लेकिन जितने आपके लोग बचे उनको तो आशीष के पिता, वैसे आज संसार में जितने लोग प्रभु जी बचे उनको तो आशीष दे, उनको तेरी आत्मा तेरी शामर तेरी मसा से भरपूर कर खुदावन। कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पर कुड़कुड़ाने न पाए, उनका विश्वास कमजोर न होने पाए, लेकिन उनका विश्वास मजबूत बने। प्रार्थना उसने बढ़कर तेरे राज्य के वारिस बने। सोनेश्वर सवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे पिता, ये प्रार्थना दो यीशु तेरे बेटे बदल नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजों में आशा करते हैं वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वचन को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर के सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और जैसे जिन लोगों ने कुड़कुड़ाया वैसे आप कभी कुड़कुड़ाए ना, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, वो सच्चा खुदा है। आपको विश्वास करें कि यीशु मसीह दिन लेने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि जो वायदा परमेश्वर करता है उसे पूरा करता है, वो सच्चा परमेश्वर। आप उसके ऊपर विश्वास करें। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।